जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते गए। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते गए। मकाना जो हो चुका है वमा यकून और जो होगा जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा है तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते गए। तेरी अता से खुदाया और अल्लाह की ये शान नहीं कि आम लोगों तुम्हें इल्म गैब दे, मगर वो चुन लेता है अपने पसंदीदा नबियों को। ये अल्लाह की शान है। ये अगर अल्लाह ने इल्म गैब दिया ना, ये अल्लाह की शान है, ये कुरान है। और अल्लाह की ये शान नहीं, क्या शान नहीं है कि आम लोगों को दे, तो शान क्या है? चुन लेता है। तो अगर कोई हुजूर के लिए अल्लाह की अता से इल्म गैब मानता है तो ये तो अल्लाह की शान बयान हो रही है। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। इल्म गैब के मुल्क खुदा को देखा गया। आप में से कोई नहीं है यहाँ, मुझे यकीन है, लेकिन सुनी बहुत जाती है। इल्म गैब के मुल्क खुदा को देखा गया। नहीं ना, तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं। तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं। काबे में 360 बुत रखे थे। कितने? सारे इनके नजदीक यही थे खुदा। हालांकि वो तो खुदा थे ही नहीं। खुदा तो एक ही है, अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सामने थे, वो थे भी काबे में, और एक दो नहीं 360। महबूब ने फरमाया अल्लाह एक है। वो महबूब को फरमाना ऐसा हुआ कि जो सामने थे ना 360 उसको छोड़ दिया, जिसको देखा नहीं उसको मान लिया। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते गए कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं। मुनाफिकों का अकीदा वो गैबदान नहीं। हाँ जी, हुजूर के दरबार थे ना मुनाफिक, और हुजूर के इल्म का मजाक उड़ाया करते थे। एक वाकया है, किसी साहबी ने देख लिया था हुजूर की एक बात पर कि हुजूर फरमाते मैं साहबा मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे आबा व अजदाद को भी जानता हूँ, क़यामत तक तुम्हारी नस्लों को भी जानता हूँ। तो बैठे थे मुनाफिक, एक दूसरे को देखने लगे यूं, तो कहा कि हमको तो जानते नहीं है, तो बात करते हैं नस्लों की, यानी मजाक उड़ाया दीन का। एक साहबी ने देख लिया। जब साहबी ने देखा तो उसने फारूक आजम को पकड़ा, कहा मैंने ये देखा है, मुझे लगता है ये मुनाफिक है। फारूक आजम गए, अर्ज़ की हुजूर ऐसा ऐसा है, ये मुनाफिक हैं। आकर फरमाया मुझे पता है, मुझे मैं जानता हूं मुनाफिक है। अगर हुजूर जानते तो निकालते क्यों नहीं? अभी हुक्म नहीं आया। तो आप चले गए, अब मैं उस वक्त आऊंगा।
जब ये निकाले जाएंगे। 2-3 दिन तक फारूक आजम आए नहीं, तो फारूक आजम क्या कर रहे होंगे वो 2-3 दिन क्या कर रहे होंगे? मेरा तो दिल कहता है कि मुसल्ला लगा के बैठ गए होंगे, या अल्लाह निकाल, हमारी खैरत को गवारा नहीं है, हम इनके साथ कैसे बैठे। 2-3 दिन बाद हुजूर ने बुलाया, उमर फारूक को बुलाया, आ जाओ। वो भी आए, कहा हुजूर क्या कबूल हो गई मेरी? बोला हाँ कबूल हो गई। अब सुन, फिर हुजूर ने मिंबर पे खड़े होकर एक एक मुनाफिक का नाम लिया और मस्जिद से निकाला। अब निकालने के अंदाज भी ऐसे थे कि मैं यहाँ क्या बयान करूं, कैसे पकड़ पकड़ कर किस तरह निकाला जा रहा था। तो उस दौर में भी थे मुनाफिकों का कीदा वो गैबदान नहीं, उस सहाबियों का कीदा हुजूर जानते गए, सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते। बात बढ़ जाएगी याराने चमन, जाने दो सहाबियों का ऐसे निकाला था। अगर निकालने में गुफ्तगू हो ना कि किस तरह निकाला था, किस तरह निकाला था, अगर इस पर गुफ्तगू हो ना तो कई लोगों की ज़बानें बंद हो जाएं जो कहते हैं कि देखो हुजूर की सुन्नत तो ये है, हुजूर तो बड़े रहमदिल थे। तो ये भी पढ़ा करो ना जरा कि हुजूर ने किसके साथ क्या किया था। सहाबियों का क़ीदा हुजूर जानते गए। एक मेहमान मिला, सैयदना फारूक आजम को साथ लेके घर पे खाना खिलाने के लिए, अभी खाना सामने रखा है। ऐसे में गुफ्तगू हुई तो उससे कुछ बू आई कि ये अपना नहीं, तो आपने खाना ऐसे कहा उठाओ कल चलो, बोला खाना उठा दो और निकाल दिया। क्या इनसे बड़ा कोई हुजूर का सुन्नत का अमल करने वाला होगा? हुजूर के दोस्तों से दोस्ती, हुजूर के दुश्मनों से दुश्मनी। ये है अल्लाह के लिए दोस्ती और ये है अल्लाह के लिए दुश्मनी। यही होनी चाहिए मोमिन के लिए, हुजूर से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए दुश्मनी। वरना हमारे कोई बाप दादा को थोड़ी मारा है इन लोगों ने, सीधी बात। सहाबियों का क़ीदा हुजूर जानते गए। उन्हीं के हाथ में है कुंजियां खजानों की। खजाने दो हैं, एक दुनियावी खजाना है, एक आखिरत खजाना है। कुरान में दोनों का जिक्र है, एक के लिए मफातिह का इस्तेमाल हुआ और एक के लिए मकालीद इस्तेमाल हुआ। दोनों का मतलब है कुंजियां। मेरे सईद आला हज़रत ने इन दोनों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का इस्तिखराज किया और आपने फरमाया कि मफातिह शुरू होता है मीम से और खत्म होता है हा पे, मकालीद शुरू होता है मीम से खत्म होता है दाल पे। तो ये वह मीम हा मीम दाल, चाहे दुनिया के खजाने हो चाहे आखिरत के खजाने हो, उन्हीं के हाथ में गए कुंजियां खजानों की। और किसको देना है कितना हुजूर जानते गए, किसको देना है कितना हुजूर जानते गए। अभी जंग बद्र हुई नहीं, मेरे आका उस मैदान में तशरीफ ले गए, एक छड़ी से आपने निशान लगाया, कहा ये फला बिन फला के मरने की जगह, फिर निशान लगाया फला बिन फला काफिर इधर मरेगा, फिर निशान लगाया फला बिन फला काफिर इधर मरेगा। अभी जंग हुई नहीं, रावी कहते हैं जंग खत्म हुई, हमने देखा, सहाबी कहते हैं हमने देखा हुजूर ने जिस जिस का नाम लगाकर निशानी लगाई थी वो वही मरा हुआ पड़ा था। कहाँ मरेंगे अबू जहलो उतबा शैबा के जंगे बदर का नक्शा हुजूर
कलाम था कैसा शब मेराज। हमें तो उतना ही पता है ना जितना कुरान ने बताया। तुम मदना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, औ अदना, इसको क्या समझिए हम? कलाम क्या था? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की। वो कितना फासला था और कलाम था कैसा, अवदना और फ़अौहा हुजूर जानते गए, अवदना और फ़अौहा हुजूर जानते गए। अल्लाह 50 नमाजें देख कर फिर अल्लाह ने 50 की ना, तो अल्लाह को नहीं पता था 5 ही लेनी है, तो 50 दी क्यों? भले ही 5 दे देता। लेकिन कुछ और मसला है ना, मामला कुछ और है। एक था ना कलीम जिसने कहा था रब्बी अरिनी, रब्बी अरिनी, जवाब मिला लन तरानी। तो फिर अल्लाह ने दी 50, और जब महबूब वापस आए रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई। आंखों वालों की हिम्मत पे लाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ मांगी थी, अर्ज की थी, तो अल्लाह ने कोहे तूर पे जो तजल्ली फरमाई थी, उस तजल्ली का असर ये था कि वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया, जल गया, और मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए। ये कुरान में मौजूद है। लेकिन इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में वो असर था कि कोई मूसा अलैहिस्सलाम को यूं आंख भर के देख लेता तो उसकी आंखें जल जाती। उस तजल्ली के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में वो असर था कि कोई उनको आंख भर के देख नहीं सकता था। अगर कोई देखने की कोशिश करता तो वो नबी ना हो जाता। अब देखो हुजूर किसको देख कर आ रहे हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई। आंखों वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। मिले ना, आप भी मिलेंगे। कहा हुजूर क्या मिला? 50 नमाजें। कहा हुजूर आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, मैंने आजमा लिया है, आप जाएं तखफीफ करवा के आए। मेरे आका फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 माफ कर दी, फिर आए, फिर मिले, बोला नहीं पढ़ पाएगी, फिर जाएं। इस तरह फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। कसरे दिना तक किसकी रसाई? जाते ही हैं आते ही हैं, जाते ही हैं आते ही हैं, आना जाना मेरे हुजूर का है। तो फिर वो आखिर में कितने रह गई? 5। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी तो हुजूर जाएं कम करवाएं, नहीं पढ़ पाएगी। तो फिर मेरे आका ने कहा कि मूसा अब मुझे हया आती है, अब मुझे हया आती है। सच बताओ दिल पे हाथ रख के, अगर 50 नमाजें होती, सिद्दीक़, फारूक, उस्मान और अली पढ़ते नहीं पढ़ते, सहाबा कराम पढ़ते नहीं पढ़ते, तो मतलब क्या इसका? मतलब इसका सीधा यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम की नजरें हम जैसों पर थी। क्या ऐसे भी आएंगे जो 5 वक्त की नहीं पढ़ेंगे? तो ये मूसा अलैहिस्सलाम तो हुजूर के आने से पहले ही विसाल फरमा गए ना, तो विसाल फरमाने के बाद उनकी मदद कैसी मदद उनकी? अगर वो मदद ना करते तो क्या 50 पढ़ते रहते हम? हमारी हालत क्या होती? तो 9 बार हुजूर का आना जाना, मिले थे राग में 9 बार, किस लिए मूसा ये दीदे हक का बहाना, हुजूर जानते गए, ये दीदे हक का बहाना, हुजूर जानते गए। बुला रहे नबी जाके इतना बोल उसे। एक शख्स ने आकर मौजा तलब किया, तो मेरे आका ने कहा जा फला दरख्त से कह रसूलुल्लाह बुलाते हैं। वो गया और दरख्त से कहा कि रसूलुल्लाह बुलाते हैं। बस इतना सुनना था, दरख्त दाएं बाएं आगे पीछे हिलकर जड़ें उखाड़ कर चलता हुआ हुजूर के पास आ गया।
अच्छा, कमाल की बात यह है कि दरख्त ने ये नहीं देखा कि बोलने वाला कौन है, बस ये देखा बोल किसकी इजाजत से रहा है, किसका हुक्म सुना रहा है। ये होती है इजाजत, ये होती है इजाजत। इजाजतें मिलती है ना बुजुर्गों से, इसके ये फेज ये होता है। वो दरख्त ये सुनकर के हुजूर ने बुलाया है, दाएं बाएं आगे पीछे हिलकर चलता हुआ हुजूर के पास हाजिर हो गया। फिर आका ने कहा दोबारा जा, तो दोबारा जाके जहां से निकला था वहीं जाके जुड़ गया। बुला रहे नबी जाके इतना बोल उसे, दरख्त कैसे चलेगा हुजूर जानते गए, दरख्त से चलेगा हुजूर जानते गए। 1400 रिवायत दीगर 1500 सहाबा इकराम हुदैबिया के मकाम में। और इसके अलावा भी हदीस में आता है कि ये वाक़या और कई मरतबा हो चुका है कि मेरे आका ने उंगलियों से पानी जारी फरमाया। देखिए, जमीन से पानी निकलता तो निकल सकता है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां जमीन पे रगड़ी तो अल्लाह ने वहां से एक चश्मा जारी किया जिसे कहना पड़ा जम जम। बीबी हाजरा को कहना पड़ा जम जम, थम जा। फरमाते हैं अगर वो जम जम ना कहती तो ये पूरे पानी पूरी जमीन में फैल जाता। कितने साल हो गए, हजारों साल हो गए, पानी बंद नहीं हुआ। ये जमजम शरीफ, जमजम शरीफ, ये जमजम इसलिए है जिसलिए इसको पिए कोई। इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, जब मेरे आका ने एक दफा जमजम की एक छागल मंगवाई, सुनो जमजम पीने वालों सुनो, जमजम की छागल मंगाई, उसमें से पानी लिया, कुल्ली की और दोबारा डाल दिया, कहां डाल दो जमजम में। यानी हुजूर को कितना ख्याल था कि तुम तो मौजूद हो, तुम तो ले रहे हो बरकतें, बाद में मेरी उम्मत भी तो आएगी ना, उनको भी तो बरकतें मिले। तो मेरे आका ने जमजम ने कुल्ली शरीफ फरमा दी। और जमजम पीने वालों, ये जमजम पानी वो है, लेकिन जमीन से पानी निकल सकता है, उंगलियों से नहीं। जमीन से तो निकलता रहा है पानी, मगर ये उंगलियों से बहाना हुजूर जानते गए, ये उंगलियों से बहाना हुजूर जानते गए। कलाम बड़ा तवील है, आखिर में एक शेर पढ़ देता हूं। देखें, जिसके पास इल्म ना होना उसके लिए जायज ही नहीं है कि किसी से बहस करे। ये बात याद रखिएगा, बहस वो करेगा जिसके पास इल्म हो, जो अगले को मुंह तोड़ जवाब दे देगा। और अगर इल्म नहीं होगा तो वो फंस जाएगा और अगला जो है वो बातिल पर होने के बावजूद उस पर गालिब आ जाएगा। इसलिए कहा गया कि बेइल्मों को जायज नहीं है कि वो बहस करे। हाँ, हमारे लिए क्या जायज है ये सुनो। कोई मिल जाए, कोई पूछ ले तो क्या कहना है? कोई पूछ लेना तो ये कहना है, खुदा की जाने उबैदुल को पता क्या 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 कहना है, क्या कहना है? ये मसला नहीं है। याद करो कैसे कहना है, जरा अंदाज भी ऐसा हो। खुदा की जाने, अंदाज ऐसा होगा तो मजा आएगा। खुदा की जाने उबैदुल को पता क्या क्या, हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं। हाय हाय हमें पता